अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे FIA इमिग्रेशन के अमले ने जो मुसाफिर हैं बैरून मुल्क जाने वाले, उन पर किस तरीके से अपना कहर डाया हुआ है। और दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि हम DG FIA कौन आ रहा है, किसका नाम चल रहा है। तो पहले हिस्से में हम बात करेंगे FIA इमिग्रेशन की अमले की। डंकी पे पाकिस्तानियों की हलाकतों के बाद पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद जो गैर कानूनी तौर पे यूरोप और स्पेन जाना चाह रही थी, वो कश्ती उलटने से उनकी हलाकतें हुई। उस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है, उन्होंने सख्त नाराज़गी का इज़हार किया। इंक्वायरी हुई, कई निचले अफसरान को बरतरफ भी कर दिया मुलाजमतों से। ऊपर के अमले जो कुछ डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, इनके खिलाफ इंक्वायरी भी जारी है। उसके बाद DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर को भी अपने ओहदे से हटा दिया था। उसके बाद FIA इमिग्रेशन में इतना खौफ बैठ गया है कि उन्होंने अपने खौफ को मुसाफिरों पे उतारना शुरू कर दिया है। अब मालूम ये हुआ है कि डिंकी जो है वो साउथ अफ्रीका के रास्ते से लगाई जा रही है, तो साउथ अफ्रीका जाने वाले मुसाफिरों को रोक लिया जाए। अब इमिग्रेशन की पोजीशन ये है, सूरत हाल ये है कि आप जा रहे हैं और अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, टिकट होनी चाहिए, वीज़ा होनी चाहिए और जो मतलूबा रकम है वो होनी चाहिए। जब सारी चीज़ें पूरी हैं तो फिर आपको अपलोड करने का क्या रीज़न है, लेकिन रीज़न दिए बगैर अपलोड किया जा रहा है। अगर रवां साल की बात की जाए तो 1,500 से 2,000 मुसाफिर जो है अपलोड किए जा चुके हैं। और मैं आपको ये बताऊं कि स्विट्ज़रलैंड, बरतानिया, मलेशिया समेत 20 मुल्कों के 37 मुसाफिर ऑफलोड किए गए। इनमें सऊदीया, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट के 6 मुसाफिर जो बिजनेस वीज़े पे जा रहे थे उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। तुर्की, कीनिया, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड 11 मुसाफिर जो विजिट वीज़े पे जा रहे थे उन्हें ऑफलोड कर दिया गया। युगांडा, सोमालिया विजिट टूरिस्ट वीज़ों पर जाने वाले 8 मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया। स्टूडेंट वीज़ों पर कब्रस, ईरान 6 मुसाफिरों को ऑफलोड किया, जिसमें जो ब्लैक लिस्टेड भी शामिल है। जबकि 7 मुल्कों ने 5 ब्लैक लिस्ट समेत 41 मुसाफिरों को जो वहाँ के रिहायशी थे बेदखल किए, जिसमें ओमान से 14, सऊदीया से 6, इमारात से 7, इराक से 10 और स्पेन और कतर से 2 शामिल हैं। बात ये तो बैरून मुल्क गए थे, उन्हें बेदखल किया गया। इसमें कुछ आजिर की शिकायत थी, कुछ जायदुल मयाद वीज़ा हो गया था, किसी की कंप्लेनें थीं, उन्हें बेदखल किया गया। यहाँ आके 6 अजला की पुलिस के हवाले कर दिया गया इनको। वो तो ठीक है। अब ये कहाँ की एक बात है, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं। कुछ चंद रोज कबल एक शख्स मुसाफिर, उसे रोका गया। वो जा रहा था मलेशिया, वहाँ से उसे जाना था इंडोनेशिया और एक और मुल्क जाना था। उसे रोका, उससे पूछा क्यों जाना चाह रहे हैं। उसने कहा कि उसे अमेरिका जाना है और ट्रैवल हिस्ट्री बनाने जा रहा है। उससे होटल बुकिंग मांगी, वो दे दी। उससे वीज़े तलब किए, वीज़े थे ही, टिकट्स थे, शेड्यूल बना हुआ था कि इस तारीख को वापस यहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। रकम जितनी होनी चाहिए उससे दुगनी थी, लेकिन उसे ऑफलोड करके, और इंतहाई बेवकूफ़ी की बात है कि उसे एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल के हवाले कर दिया गया। जब ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल वालों ने ये देखा तो उन्होंने अपना सर पीट लिया और बिल आखिर कोई मुकदमा ही नहीं बनता, जुर्म ही नहीं था, उसे छोड़ दिया। इसी तरह एक शख्स थाईलैंड जा रहा था, उसके पास तमाम चीज़ें कंप्लीट थी, उसे ऑफलोड कर दिया। इस तरीके से इन्होंने कहर डालना शुरू किया मुसाफिरों पे। भाई आप वो डंकी वाले तो रोक ना सके, और यहाँ से जो मुसाफिर जा रहे हैं
उन्हें भी रोकना शुरू कर दिया है। 22 वर्क वीजे वाले जो वर्क वीजा लेकर जा रहे थे, जो आपके मुल्क में रेवेन्यू भेजेंगे, आपने उन्हें भी सिर्फ डर के मारे ऑफलोड कर दी। तो बात अब इतनी सी है कि आप कितने अपलोड करेंगे। अब कुछ दिनों बाद आपको एक नई इत्तला मिलेगी, हम अपने नाज़रीन को पहले से बता दें कि अब इस पर डबल पैसा चलेगा और मुबैना तौर पर FIA को रिश्वत देंगे और FIA ने क्लियर करके बाहर भेजना शुरू कर देगी। ये हम आपको एडवांस बता रहे हैं, उसके बाद ये तमाम कहानी चलेगी। DG FIA को इसी वजह से हटाया गया अहमद इसहाक जहांगीर, और अभी उस्मान अनवर जो IG पंजाब है, उनकी कोशिश थी कि वो FIA के DG लग जाएं, लेकिन मरियम नवाज़ जो वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने उनको जाने नहीं दिया, तो वो सीट अभी तक खाली है DG FIA की। और जान मोहम्मद जो है, उनके पास एडिशनल चार्ज है DG FIA का। ज़रा ये बताते हैं कि एक बार फिर अहमद इसहाक जहांगीर को DG FIA लाया जा सकता है। वो उनकी फेयरवेल पार्टी थी, जब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी फेयरवेल पार्टी में कहा था कि मैं दोबारा जो है वो DG FIA आऊँगा। हम आपको बताएं कि तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि DG FIA कोई दूसरी मर्तबा लगा हो, लेकिन फेयरवेल पार्टी में अहमद इसहाक जहांगीर ने दावा किया कि मैं ये भी दूसरी मर्तबा लग कर दिखाऊंगा। तो अब ये देखना ये है कि किस तरीके से वो लगेंगे और क्या सूरत हाल होगी, लेकिन उनका नाम पक्के उम्मीदवारों में शामिल है, क्योंकि जान मोहम्मद के 6 महीने रह गए रिटायरमेंट में। तो अब देखते हैं कि ये कितने दिनों के अंदर ये दोबारा DG आते हैं। लेकिन खुदारा कई मुसाफिरों ने हमसे रब्ता किया है, खुदारा इस तरीके से जुल्म न करें, जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं उन्हें जाने की इजाज़त दें, उन्हें न रोकें। इस ज़िम्न में हम आपको मज़ीद भी अहम इंकिशाफात अगले प्रोग्राम में बताएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।